करीब 1.5 साल से इनका जो बकाया पैसा है उसको नहीं दिया गया है। यहाँ कमिश्नर साहब द्वारा जो लागू किया गया है ना ई फाइलिंग, वो व्यवस्था आधा अधूरा है, लागू कर दिए हैं, परेशान ठेकेदार हो रहा है। पूरे रायपुर शहर का जो कार्य है उसे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से नगर निगम इसको संभालने का प्रयास करेगा। तो हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, सचिव महोदया के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम लोग जाएंगे। अगर कोई ठेकेदार छत से टपक जाए तभी इनको नजर में आएगी। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में लगातार जल सप्लाई, कचरों की सफाई, इससे लेकर तमाम नगर निगम के जो काम रहते हैं वो बड़े आसानी से क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो ठेकेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं इनके द्वारा उसे बखूबी तरीके से निभाया जाता है। इनके अंडर कई कर्मचारी रहते हैं जो आपके घरों में पहुंचते हैं, कचरों की सफाई करते हैं, उसके अलावा नालियों की सफाई करते हैं, तमाम पानी सप्लाई करते हैं। ये सारे काम इन ठेकेदारों के जरिए होता है और ये ठेकेदार आज एक दिवसीय सारे कार्यों को बंद करके एक दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे क्या है, जिनको जानने का प्रयास करते हैं। इनका प्रमुख मांग एक सूत्री बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1.5 साल से इनका जो बकाया पैसा है उसको नहीं दिया गया है। इनका पैसा जो बचा है उसको वापस लौटाया नहीं गया है। यही कारण है ये सारे ठेकेदार आज नगर निगम के सामने बैठे हुए हैं और एक दिवसीय कार्य बंद करके बैठे हुए। इनका कहना है कि जल्द से जल्द यदि इनका बकाया पैसा नहीं लौटाया जाता, इनका भुगतान नहीं किया जाता, तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। पूरे रायपुर शहर का जो कार्य है उसे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से नगर निगम इसको संभालने का प्रयास करेगा। क्या लगता है कब से आपका जो बकाया पैसा है वो बचा हुआ है, अब तक क्यों नहीं दिया गया है? मेरा लगभग एक साल हो गया काम किए, लेकिन पैसा भी नहीं मिला है। बिल ना बनने के कारण, ऑडिट नहीं होने के कारण, इसी कारण नहीं पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई नियम बनाते हो, जैसे 1 अप्रैल से नियम बनाया, तो जो पुरानी फाइलों को है उसको कुछ उस नियम से क्यों लेते हो? पुरानी फाइलों को पुराने नियम से चलने दो, नई फाइल आएगी तो नए नियम बनने चाहिए उसमें। तो उसके कारण भी बहुत सारी फाइलें अटकी है हमारी, हमको पेमेंट नहीं हो रहा है। किन कार्यों का पैसा बढ़ता है आपको? सब हम बिल्डिंग वर्क है, नाली बनाए, इस टाइप के रोड बनाए, सब ठेकेदार को है। सभी वर्ग के बैठे हैं। आपका क्या क्या पैसा बचे? बहुत सारे काम किए भाई, परेशान बैठे हैं। यहाँ कमिश्नर साहब द्वारा जो लागू किया गया है ना ई फाइलिंग, वो व्यवस्था आधा अधूरा है, लागू कर दिए हैं, परेशान ठेकेदार हो रहा है। कौन सा फाइल है, किसके पास कितना टाइम तक रहना चाहिए, कमिश्नर साहब ने इसके संबंध में कोई नियम नहीं किया है ना। जो फाइल जिसके आईडी में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं और परेशान ठेकेदार हो रहा है। ई फाइलिंग का आधा अधूरा नियम जो लागू किया उससे भी ठेकेदार परेशान है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। बार बार जोन से हेड ऑफिस से जोन खेल रहे हैं बस। और कहीं ना कहीं भाई ने जो वहाँ ये हम लोग के षड्यंत्र है, भुगतान न किया गया और निगम प्रशासन को हमारे को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है। आगे क्या तैयारी, आगे किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे कि कार्य बंद करेंगे? देखिए हम लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हर किसी से मांग करेंगे। अभी हम आयुक्त महोदय से भी बात करेंगे, फिर महापौर महोदय यहाँ जो निर्णय ले रही है, आज सामान्य सभा में इन लोगों के चर्चा करेंगे और इसका कुछ नतीजा निकलेगा, ऐसा हमको महापौर महोदय ने बताई है। ये सामान्य सभा के बाद हम उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे विषय में क्या चर्चा हुई, हमें कितनी जल्दी भुगतान हो सकता है। अगर हमको भुगतान में विलंब हुआ तो हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, सचिव महोदया के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी हम लोग बात रखेंगे। पिछले समय भी लगातार प्रदर्शन किए थे, उसके बावजूद अब तक भुगतान अटका हुआ है। अभी बीच में फिर प्रदर्शन हुआ था ना, अभी प्रदर्शन कहाँ भुगतान हुआ? नहीं, वही चीज तो हम लोग अभी तक बैठे हुए, वही चीज पूछा। लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। तो लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार, पहले धीरे धीरे मांग करते रहे, अब मांग हमारी नहीं मिलती जा रही तो हमारी संख्याएं बढ़ती जा रही है, लोग पीड़ित होकर और अधिक संख्या में आते जा रहे हैं। और देखिए अभी जो जल जीवन मिशन में 3 ठेकेदारों को आत्महत्या हुआ, लोगों को वो दिखाई दे रहा है। यहाँ नगर निगम में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बन चुकी है। अगर कोई ठेकेदार छत से टपक जाए तभी इनको नजर में आएगी। हम लोग ये स्थिति आने से बचने के लिए ठेकेदारों को लगातार मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हमको भुगतान मिलेगा। हम सब एक हैं, हम लोग राजधानी में बैठे हैं, एक एक अधिकारी से हम मिनट टू मिनट बात करेंगे, कहीं न कहीं से नतीजा निकलेगा और इनको जल्दी से जल्दी हमारा भुगतान करना होगा। किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा, किसी भी ठेकेदार को गलत कदम नहीं उठाना है। हताशा की स्थिति में आप हम लोगों से मिले, हम कमिश्नर साहब के पास, महापौर महोदया के पास, सचिव महोदया के पास, चाहे सीएम के पास जाएंगे, लेकिन किसी ठेकेदार को हम मरने नहीं देंगे। इतना हमारा प्रयास रहेगा। अभी एक दिवसीय बंद किए काम, क्या आगे बंद करने की संभावना है या फिर कंटिन्यू करते रहेंगे? इसमें बंद करने की संभावना नहीं है, बंद अपने आप हो रहा है। पैसा ही नहीं रहेगा, कौन काम करेगा?
ये तो प्रतीकात्मक है, एक दिन बंद कर रहे हैं, 2-4 लोगों के चल रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में बंद कर देंगे। काम चलाने की स्थिति में ही नहीं है भैया, बहुत मुश्किल स्थिति है। तो ये स्थिति है राजधानी रायपुर की, जहां नगर निगम के सामने तमाम ठेकेदार है वो बैठे हुए। इनका कहना है कि भुगतान न होने के कारण जो कार्य है वो लगातार बंद हो रहे हैं और अभी आज एक दिवसीय सांकेतिक रूप से कार्यों को बंद कर कर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि भुगतान नहीं होता है तो स्वयं जितने कार्य चल रहे हैं वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इससे जो शहर की आम जनता है उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।